तेलंगाना में आपकी छवि मां जैसी है, यहीं से लड़ें अगला चुनाव। सोनिया गांधी से यही कहने के लिए तेलंगाना से दिल्ली आए थे सीएम रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के सीएम हैं। सोनिया गांधी से 10 जनपद से मिलते समय रेवंत रेड्डी के पास वो प्रस्ताव भी था जिसे तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने पास किया था कि सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ें। तेलंगाना कांग्रेस ने खम्बम, नालगोंडा और महबूब नगर की सीटें सोनिया के लिए शॉर्ट लिस्ट की हैं। सबसे ज्यादा चर्चा खम्बम सीट को लेकर है। रेवंत रेड्डी ने भी सोनिया गांधी को ऑफर दिया है और साथ में कहा है कि वो खम्बम से ही चुनाव लड़ें। सोनिया गांधी ने इतना ही कहा कि सही समय पर ही सही फैसला वो करेंगी। फिलहाल इस पर कोई ज्यादा बात नहीं की। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने के बाद रेवंत रेड्डी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी से मिलने रांची पहुंच गए। सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी क्या, ये सवाल भी मन में उठा और हर कोई यही जानने लगा कि क्या लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी लड़ेंगी। सोनिया गांधी राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचेंगे क्या, सवाल दूसरा ये भी है। और ये भी है कि सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी तो क्या रायबरेली से लड़ेंगी या फिर खम्बम से लड़ेंगी। अगर रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी तो फिर कहां से चुनाव लड़ेंगी सोनिया गांधी। अगर रायबरेली से सोनिया नहीं लड़ी तो फिर कौन सी सीट उनके लिए सुरक्षित रखी जाएगी, उनके लिए कौन सी सीट होगी। लोकसभा चुनाव में 100 से कम दिन का समय बचा है। सोनिया गांधी के पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस भी है। इन सब का जवाब या तो गांधी परिवार के पास है या तो संभव है कि गांधी परिवार ने भी अभी तक अपने मन न बनाया हो कि आगे कौन से सीट से चुनाव लड़े। मन में बात हो भी तो वो बाहर अभी बयान न दिए हों। लोकसभा चुनाव से पहले इसी महीने राज्यसभा का चुनाव भी होना है। अगर सोनिया गांधी ने राज्यसभा का रास्ता चुना तो हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस शासित किसी भी राज्य से आसानी से राज्यसभा पहुंच सकती है। अगर उन्होंने ठाना है कि राज्यसभा नहीं जाना है तो टिकट बढ़ते वक्त ये सस्पेंस रहेगा कि सोनिया गांधी का क्या होगा, कौन से सीट से वो चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस की पॉलिटिक्स धीरे धीरे दक्षिण की ओर चल रही है। कर्नाटक, तेलंगाना में सरकार बन गई। तमिलनाडु, केरल में सबसे ज्यादा सीटें हैं और वहां से चुनाव भी हैं। गांधी परिवार के लिए दक्षिण इस मायने में लकी रहा है क्योंकि 1977 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी ने भी नई पारी कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट से शुरू की थी। 1978 में पहली बार इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से चुनाव लड़कर धमाकेदार वापसी की थी। रायबरेली, अमेठी गांधी परिवार की खानदानी सीट मानी जाती है। 2004 से राहुल गांधी अमेठी से और सोनिया गांधी रायबरेली से जीतते रहे हैं, लेकिन 2019 में अमेठी में राहुल गांधी के हार जाने के बाद अमेठी रायबरेली का समीकरण बुरी तरह से बिगड़ गया है। रायबरेली में सोनिया गांधी की राह भी मुश्किल मानी जा रही है। खम्बम जैसी सीट से ऑफर का इशारा भी यही है कि पार्टी के जिम्मेदार नहीं चाहते हैं कि सोनिया गांधी फिर रायबरेली से चुनाव में उतरे। कर्नाटक हो या तेलंगाना या फिर केरल या तमिलनाडु, दक्षिण के राज्यों को कांग्रेस अब सेफ मान सकती है। कर्नाटक, तेलंगाना में जीतने के बाद कांग्रेस का दक्षिण का लेवल लग गया है कि दक्षिण में कांग्रेस का दबदबा है। राहुल गांधी पहले ही केरल के वायनाड जा चुके हैं। अगर सोनिया गांधी ने भी दक्षिण का रास्ता चुना तो कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल होगा कि उत्तर या हिंदी भारत में कांग्रेस के हालात कैसे सुधरेगी। हालांकि रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी के लिए जो खम्बम, नलगोंडा, महबूब नगर सीटें शॉर्ट लिस्ट की है, वहां की कोई सीट कांग्रेस का अब मजबूत गढ़ नहीं है। उतार चढ़ाव वाली सीटें हैं, तीनों पर उतार चढ़ाव लगा रहता है। खम्बम कभी कांग्रेस का मजबूत किला हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। 2004 के बाद पिछले 3 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। 2004 में कांग्रेस की रेणुका चौधरी आखिरी बार जीती थी। 2009 में टीडीपी और 2014 में वाईएसआरसीपी यहां से चुनाव जीते थे। 2019 में टीआरएस ने खम्बम सीट पर सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। फिलहाल बीआरएस के एन नागेश्वर राव खम्बम के सांसद हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में खम्बम में कांग्रेस की जबरदस्त लहर भी रही है और कांग्रेस ने 9 विधानसभा सीटें यहां से निकाल ली। शायद इसलिए रेवंत रेड्डी को लग रहा है कि विधानसभा वाली लहर से सोनिया का बेड़ा पार हो जाएगा। नलगोंडा दूसरी सीट है जिसे सोनिया के लिए सेफ माना जा रहा है। नलगोंडा की सीट पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस जीत रही है। महबूब नगर तीसरी सीट है जिसे सोनिया गांधी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है।
हालांकि महबूबनगर में पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस नहीं जीती है। तीनों चुनाव में केसीआर खुद या उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस दूसरी या तीसरे नंबर की पार्टी रही थी। सोनिया को ऐसी खम्भम सीट ऑफर की गई है जिसमें तेलंगाना कांग्रेस के बड़े नेताओं की नजर है। सोनिया से मिलते समय रेवंत रेड्डी के साथ डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क और मंत्री श्रीनिवास भी थे। श्रीनिवासन रेड्डी के भाई प्रहलाद रेड्डी भी वहां पर मौजूद थे। 2004 तक सांसद रेणुका चौधरी, टी नागेश्वर राव के बेटे टी योगाधर और वी हनुमंत राव भी दावेदार इस सीट पर रहे। सोनिया राजी नहीं हुई तो डिप्टी सीएम भट्टी, सीएम की पत्नी विक्रमार्क, पत्नी नंदनी और रेणुका चौधरी के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है कि आखिर इस सीट से किसको उतारा जाए। लेकिन फिलहाल सोनिया गांधी सस्पेंस बरकरार रख रखी हैं और वो अभी तक इस पर खुलकर बयान नहीं दी हैं कि वो खम्भम से लड़ेंगी या फिर रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब टिकट सीट पर आएगा तभी पता चल पाएगा कि किस सीट से कौन मैदान में होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।